रिजल्ट आउट है, पिक्चर क्लियर है और संदेहों के बादल पूरी तरह से छट चुके हैं। अब यह तय है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2014 और 2019 के मुकाबले नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में नियम और शर्तें लागू हैं। ये शर्तें सहयोगियों की हैं, किंग मेकर्स की हैं। इसीलिए सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए किंग मेकर्स की शर्तों की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि 9 जून को जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो किंग मेकर्स की किन शर्तों के साथ वो शपथ लेने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में 2 किंग मेकर्स, आंध्र प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका अहम है। बीजेपी को समर्थन देने के एवज में दोनों क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी डिमांड लिस्ट भी मौजूद है। सूत्रों से अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू और टीडीपी की डिमांड लिस्ट में कई समानताएं और महत्वाकांक्षाएं हैं। इस डिमांड लिस्ट में कई मांगे हैं, लेकिन 3-3 मांगे दोनों दलों की तरफ से बड़ी ही प्रमुखता से रखी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू की तरफ से 3 मंत्री पद की मांग की गई है, जबकि टीडीपी 4 मंत्री चाहती है। जेडीयू रेलवे के साथ साथ 3 मंत्रालय चाहता है, जबकि टीडीपी स्पीकर पद के साथ आईटी मंत्रालय चाहता है। जेडीयू बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहता है, तो टीडीपी भी आंध्र प्रदेश के लिए यही मांग कर रही है। बीजेपी अभी इस पर कुछ नहीं बोल रही है, जबकि जेडीयू के अलग अलग नेता अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई इन मांगों को पार्टी का पुराना स्टैंड बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। एक बार आप इन बयानों को सुनिए, फिर हम आपको मंत्री पद के फॉर्मूले की कुंजी भी समझा देंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। मोदी जी की सरकार पहले बनने दो, बनने के बाद चलने दो, चलेगी लेकिन भागेगी नहीं। यानी कि पिक्चर भी बाकी है। तो पिक्चर शुरू हो गया है, एंड बाकी है। जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है, बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है, इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है। हमें उम्मीद है कि ये जो अहंकार और गुरूर था, उसको नापने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी काफी है। Yeah, I think that will, because there's plenty of time. There's plenty of time. Right now, there's no discussion, or in this meeting, it was not discussed. There's plenty of time, so we'll wait and see. ये जनादेश मोदी सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है और सही समय पे सही फैसला लेंगे। इसके राजनीति में बहुत मायने होते हैं, वो मायने आप लोग निकालिए। मंत्रालय का डिस्कशन यहाँ होता है। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। डिमांड का होता है, काय का डिमांड होता है। आपके तरह हैं कि डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें।